पहले डाउट देख ले क्या है। क्वेश्चन नंबर ये वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा पहले डाउट में। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? ऑफ ऑल क्लोज सिलेंडर, ऑल द क्लोज सिलेंडर cylindrical cans which encloses a given volume of 100 centimeter cube, which has the minimum surface area। तो ये हमारे पास जो फिगर दिया गया है, फिगर हमारे पास कौन सा है? सिलेंड्रिकल है। ठीक है, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल हो गया। अब सिलेंड्रिकल में क्या होती है? एक हाइट होती है हमारे पास और एक हमारे पास रेडियस। ठीक है। तो अब इसमें गिवन क्या है आपको? गिवन 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो आर और एच यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स और वाई की जगह मैं आर और एच यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो वी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 100 पाई आर स्क्वायर एच। ये एक रिलेशन बन हो गया। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है? विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने सरफेस एरिया की बात करी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप दो क्वेश्चन उठते हैं कि कर्व सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब हाँ वो एक सेकंड, यहाँ पे हमारे पास वर्ड क्या दिया गया हुआ? क्लोज सिलेंड्रिकल केन दिया हुआ है। ठीक है, वर्ड क्या है? क्लोज। तो क्लोज मतलब क्या होगा? ऊपर से जो ओपन होता तो ऊपर वाला पोर्शन नहीं लेते, लेकिन ये क्लोज्ड है तो ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, हर जगह से क्लोज्ड है। तो जब क्लोज रहेगा तो हम कह लेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप किसके लिए सॉल्व करना है? मिनिमम के लिए सॉल्व करना है। तो मिनिमम में सॉल्व करने के लिए आपको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बढ़िया है, फर्स्ट इक्वेशन में से एच को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो आ जाएगा 100 पाई आर स्क्वायर। एच को सब्जेक्ट बना लिया। एच की वैल्यू हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इस जगह एच की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप देखेंगे क्या हो गया आपके पास? 2 पाई आर, एच की जगह आप क्या लिखेंगे? 100 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास हो गया। तो इसमें से आप पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। एस इज इक्वल्स टू 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक है, ध्यान से देखते चलना थोड़ा। ये तो ऊपर कितना हो जाएगा? 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पूरा एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया आर वेरिएबल में। तो ये वाला जो आर डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? आर की पावर -1। -1, बिल्कुल सही। आर की पावर -1 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। अब हम लोग इसलिए ले गए क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए। तो अब हम लोग एस को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? आर के रिस्पेक्ट में। तो इधर पे कितना हो जाएगा? 200 मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा -1 आर पावर -1 ठीक है, प्लस 2 पाई इसमें कांस्टेंट रहेगा। ये जो 2 पाई है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2 आर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? माइनस का 200 और आर की पावर -2 प्लस 4 पाई आर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं? -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या होता है स्टेप, इसको जो फर्स्ट ऑर्डर आता है उसको इक्वल टू 0 करते हैं, यानी कि डी एस अपॉन डी आर को इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0। इसको आप उधर ले गए तो कितना होगा? 200 अपॉन
आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर। आर को इस तरफ ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 200 इज इक्वल्स टू 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। कितना हो गया आपका, आर क्यूब हो गया। ठीक है, तो आप 4 पाई को डिवाइड में ले आइएगा तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब इसको ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 50 5 टाइम्स। तो यानी आर कितना होगा, 50 अपॉन पाई की होल पावर। जब क्यूब उस तरफ शिफ्ट होगा तो किसमें चेंज हो जाता है, 1/3 स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में, सॉरी। जब क्यूब दूसरी साइड जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्यूब रूट में। और क्यूब रूट को आप कैसे लिखते हैं, 1/3। ठीक है, ये आपका आर आ गया। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये आर की वैल्यू आ गई। अब हमको सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है। तो हम लोग किसको किसको ले लें, ये भी आपका ds अपॉन डी आर है। ठीक है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ले लेता हूँ, इसको मैं इसलिए ले ले रहा हूँ क्योंकि आर ऊपर पहुंचा दिया। आप चाहे तो इस वाले को भी ले रहा हूँ, जिसको मैं टिक मार्क कर रहा हूँ उसको भी ले सकते हैं। तो आपको आर को ऊपर भी पहुंचाना पड़ेगा, तो सबसे बढ़िया है कि ऊपर वाला ले लो जिसको मैंने बॉक्स बनाया है। तो उसको करेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट, हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, ds अपॉन डी आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -200 -2 हो जाएगा 2 - 1, ये हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 R3 प्लस 4 पाई। अब आप R की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। R कितना है आपके पास, 50 अपॉन पाई पावर 1/3। इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 450 अपॉन पाई पावर 1/3 का होल पावर 3 प्लस 4 पाई। हाँ आप बोलो, हर से सर ये आर की पावर -3 होगा ना। हाँ आर -3 ठीक है, -3 बिल्कुल सही है, -3। ठीक है, तो ये 400 और ये पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 50 पाई की होल पावर -1 प्लस 4 पाई। ठीक है, अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 400 इंटू पाई अपॉन 50 प्लस 4, ये 0 से 0 0, ये कितना 8। तो कितना आ गया, 8 पाई प्लस 4 पाई, तो कितना आ गया 12 पाई। यानी कि ये वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। जब भी डबल डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव आता है तो वो क्या देता है, आपका मिनिमम देता है, आपका क्या देता है, मिनिमम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है, ये जिसका 9th वाला डाउट था क्लियर हो गया। कौन सा, ये 5th वाला था, अंश तुम्हारा था, हो गया क्लियर ये। यस अब हैगा क्वेश्चन नंबर 9th और 7th। 9 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। गिवन द सम, given the sum of the parameters of a square and a circle show that sum of their areas is least when one side of the square is equal to the diameter of the circle. Diameter of the circle. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखना कैसे होगा। ठीक है, ये डाउट है इसका, ये 9th वाला दिया था। ठीक है, इसको देखना कैसे करेंगे। इसको देखिए, इसमें सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है उसको देखते हैं हम लोग।
गिवन दैट द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल। मतलब आपको क्या गिवन है, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी हैगी, कोई बता सकता है क्या है? पेरीमीटर पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर किसका है, स्क्वायर का? 4x + 2πy। बिल्कुल सर्कल, ठीक है। ठीक है, हमारे पास दो चीजें हैं, दो फिगर हैं, स्क्वायर और सर्कल है, ठीक है। अब देखेंगे क्या करेंगे हम, मैं इधर पे लिख दे रहा हूँ, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स, ठीक है, ये है, ठीक है। और सर्कल हमारे पास क्या है, सर्कल का क्या होता है हमारे पास, रेडियस होता है, तो रेडियस बी वाई, ठीक है। तो पैरामीटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का क्या हो गया 4x, और सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर नहीं होता उसका सर्कमफ्रेंस होता है, तो ये हो जाएगा 2πy, ठीक है, ये आपका सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये आपकी क्या दे देगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। याद रखना जो भी आपको गिवन होगा वो आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, शो दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, यानी कि दोनों का जो एरिया है वो हमें किसके लिए सॉल्व करना है, लीस्ट के लिए। अब देखना ये जो बाद में साइड लिखी है, बाद में जो लाइन लिखी है, व्हेन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये जो बाद में साइड, ये बाद में लाइन लिखी यहाँ से, व्हेन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली प्रूव होगी जब आप तो उसको एरिया को लीस्ट के लिए सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी, यानी कि यहाँ पे वन साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है, x इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि 2y, ये जो रिलेशन है ये ऑटोमेटिकली आपका प्रूव होगा, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके जब जीरो पुट करेंगे, तो जो ये बाद में लाइन लिखी है, लाइन लिखने से मैंने यहाँ पे रिलेशन लिख दिया, ये रिलेशन ऑटोमेटिकली आएगा। अब देखना आप, तो मैं एरिया ले रहा हूँ ए से, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया आपके पास, साइड कितनी है आपके पास x, तो कितना हो गया x स्क्वायर, प्लस बीच में प्लस क्यों आया, क्योंकि उन्होंने सम बोला है। सर्कल का एरिया क्या हो गया पाई वाई स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इसमें किसको एक वेरिएबल में, मतलब किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, x की सब्स्टिट्यूट करना, y की, चलो y की सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो y की सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमें y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो 4x को उधर भेज दो, तो माइनस का 4x हो गया 2πy, और y को सब्जेक्ट बनाना है तो 2π को उस तरफ भेजोगे तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि p माइनस 4x अपॉन 2π, ये आपका y का रिलेशन है, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई, y की जगह वैल्यू रखेंगे p माइनस 4x अपॉन 2π का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपके पास a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई, ये जगह p माइनस 4x का होल स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, तो एक ये तो ये, ठीक है। अब आपके पास बचा a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 4x का होल स्क्वायर अपॉन 4π, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत रिया, कोई परेशानी इधर पर? अब हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब इसको देखेंगे कैसे करेंगे, ये मैंने बताया था कांस्टेंट चाहे मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में, उसको बाहर ले लेते हैं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, 1/4π को अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन मैंने कैसे बताया था, आप इसको x की पावर n की तरह पहले ट्रीट करेंगे, तो इसका क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, आगे आ जाएगा p माइनस 4x और 2 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था, जो चीज स्टैंडर्ड में नहीं होती उसका मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और उसी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं जो
स्टैंडर्ड में नहीं है। स्टैंडर्ड में क्या है, p माइनस 4x नहीं है हमारा, तो उसको हमने कर दिया। तो ये हो जाएगा 2x, सही कह रहे थे नाम का, लेकिन ठीक है। इधर पे मैंने लिखा 1/4 पाई इंटू 2 p माइनस 4x, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे p हमारा क्या होगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन थी। तो मैंने इनिशियली बताया था जब फर्स्ट क्लास ली थी कि जो भी चीज गिवन होगी वो आपका एज अ कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि p कांस्टेंट हो जाएगा। तो 4x का कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ये आपका होगा। तो ये इधर पे तो उसको हम लोग लिखते हैं 2x प्लस इसमें कितना बचा, p माइनस 4x, और ये आ जाएगा माइनस का 4/2 पर। आ रही है, बोलो कोई कुछ कह रहे थे सर क्या? जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हाँ, सर ये 0 - 4 अलग से लेते हैं, इसकी जगह अगर अंदर ही डिफरेंस वो कर दे डिफरेंशिएशन तो सर वो गलत हो जाएगा। अंदर, हाँ नहीं अंदर नहीं करते। पहले क्या है, कोई भी स्टैंडर्ड में जो चीज नहीं दी गई होती है, पहले जैसे ये p की पावर ये दी गई थी, तो पहले ये चीज करेंगे, ठीक है। पहले ये चीज करेंगे, जो मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ, दिख रहा है ना, पहले यस उसको करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके। जो स्टैंडर्ड में नहीं दिया, स्टैंडर्ड में क्या ये p माइनस 4x नहीं था, इसकी जगह क्या होता, अगर खाली x होता तो हमें ये चीज जो हम बाद में कर रहे होते उसको करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि वो x की जगह p माइनस 4x है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा। पहले तो उसको हम एज अ x की पावर n की तरह ट्रीट करेंगे, वो डिफरेंशिएशन हो गया। मल्टीप्लाई लगाएंगे और जो स्टैंडर्ड में नहीं होता उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर बात इसमें, अब क्लियर हो गया? यस ठीक है। अब ये हो गया, इसको हम लोग किसके इक्वल रखेंगे, हम लोग किस, जीरो के इक्वल रखेंगे। जीरो रखा तो ये है 2x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2, तो इसमें आ जाएगा माइनस का 2 p माइनस 4x अपॉन पाई आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, पाई का एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 पाई x माइनस 2 p माइनस 4x। इस पाई को उधर भेज दोगे तो 0 × पाई 0 दे देगा आपको, फिर 2 पाई x माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2p प्लस 8x, ये आपके पास आ गया। ठीक है। अब इसमें इस -2p को इस तरफ ले आ रहे हैं, तो माइनस का सर कौन सा, कौन सा, 2x माइनस ये था ना, ये इधर पे माइनस का 4 आया था। ठीक है, तो इसका ये नीचे वाले 2 1 जा 2 से कट गया और वो 2 आ गया ऊपर। ठीक है, फिर जो माइनस था ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अरे ये लाइन नहीं आई बात समझ में, या सर देखो, ये देखो, ये जो जैसे देख लो, नहीं आई तो कोई, ये आपका यहाँ पे, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये बॉक्स बना रहा है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। यस सर ठीक है, तो ये जो, ये आप 4 दिख रहा है, ये किसका है, माइनस का है। तो आगे ये तो भी सारी चीजें कैसे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस माइनस को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए ये माइनस आएगा। ठीक है। अब अब इस 2p को इधर ले गए, -2p को इस तरफ ले गए तो प्लस p हो गया, और इन दोनों में x कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 2 पाई प्लस 8 बचा। ठीक। अब x को हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2p/2 पाई प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। ठीक है, 2 से 2। अब पैरामीटर की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। पैरामीटर की वैल्यू क्या थी, ऊपर आएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, ऊपर आते हैं। सबसे फर्स्ट जो इक्वेशन क्या थी, ये हमारी थी, क्या बनी थी, पैरामीटर की इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस 2 पाई y। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी, क्या थी, 4x प्लस 2 पाई y अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं,
तो पाई प्लस 4 एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2 पाई वाई। ठीक है, इसको करेंगे तो पाई एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 पाई वाई। ठीक है, 4x पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई वाई। पाई से पाई कैंसिल होगा तो आपका क्या रिलेशन आ गया, x इक्वल्स टू 2y। यही हमें रिलेशन चाहिए था, देखो आ गया x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें मिनिमम के लिए करना है कि मैक्सिमम के लिए करना है, आपको करना है मिनिमम के लिए। ठीक है, मिनिमम के लिए करना है। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जहां पे आ गया था, कहाँ पे आ गया था आपका, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया था। सर हाँ मैंने नाम मैंने p इज इक्वल टू 4x प्लस 2 पाई y पे रखी तो वैल्यू कुछ और आ रही है। क्या, देखो मैंने तो रखी p की वैल्यू यहाँ पे, मैंने यहाँ पे p की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करी है, अलग कैसे आ रही है। सर रेडियस की वैल्यू निकाल के भी तो प्रूव हाँ कर। हाँ 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 हाँ, वो भी कर, आपने y को सब्जेक्ट बना लिया गया होगा। यस सर। तो आप अगर आपने y को सब्जेक्ट बनाया होगा तो ये रिलेशन आया होगा, x/2 रिलेशन आया होगा। यस सर। अगर आपने y को अगर आपने y को सब्जेक्ट बनाया होगा तो x/2 रिलेशन आया होगा। ठीक है, इसको एक बार मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, इसको एक बार चेक करना। ठीक है, नहीं आएगा तो मुझसे फिर पूछना। ठीक है नामिका, क्लियर बात। सर आपने p को x क्यों लिख दिया? p को मैंने कहाँ लिखा है x/, देखना ये जो मैं आपको ये मैंने ब्लॉक बनाया। ठीक है, ब्लॉक तक बात समझ में आ गई, नहीं आई सर बात। एक बार और बता दीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन से क्लियर है, ये मैंने ये सर x की वैल्यू आगे फिर सब्स्टिट्यूट कर। हाँ x की वैल्यू जो, ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ तक जो मैं ब्लॉक बना रहा हूँ ये क्लियर है। यस ये सर। ये है, ये इसको ठीक है, जो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर नीचे मैंने डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो फिर मैंने जो ये p की जगह क्या रखी है, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन बनाई थी, p की वैल्यू क्या थी, p हमारा पैरामीटर था, ये जो चीज किसका, स्क्वायर का और सर्कल का, दोनों का पैरामीटर जो था वो मैंने वैल्यू रख दी पैरामीटर की। ठीक है, अब दो जगह x था तो जगह तो एक जगह ही x होना चाहिए, तो इस π/4 को मैं कहाँ ले गया, उस तरफ ले गया, उस तरफ ले गया, फिर अंदर का मल्टीप्लीकेशन किया x का, तो 4x आया, 4x से 4x कैंसिल हो गया, इधर पे सिर्फ πx बचा और इधर पे 2πy बचा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 2y। ठीक है, क्लियर बात है नामिका, आप थोड़ा बहुत यस क्लियर। सर। ठीक है, क्लियर हो गया ना कि p की वैल्यू जो फर्स्ट इनिशियली आती है उसको सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट किया मैंने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है वो चीज आपकी क्या आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ गया उसको अच्छे से लिख लेते हैं, dA/dx, ये था आपका 2x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2p - 4x/5। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ गया था। अब आपको इसको मिनिमम के लिए सॉल्व करना है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2x की जगह 2 हो गया, माइनस ये वाला 2 और ये वाला पाई कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज लिखा हो जाएगा 2/पाई। अब इसको करेंगे, इसकी पावर कुछ तो है नहीं, 1 ही पावर, तो 1 है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। 1 के अलावा कुछ होता है तो हम उसको इस x की पावर n की तरह ट्रीट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं जो स्टैंडर्ड में नहीं होता। अब p हमारा हो गया 0 और उसका आ जाएगा 4। -4। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 × 4 पाई, तो ये क्या होगा 2 + 8 पाई। पूरी ओवरऑल वैल्यू कैसी आ रही है आपकी, पॉजिटिव आ रही, पॉजिटिव मतलब आपकी वो क्या हो गया, मिनिमम। ठीक है, अब या कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो बताओ, एक बार तुम और देख लेना। सर ठीक है, आपने यहाँ पे जब ये माइनस का उस तरफ माइनस का साइन चेंज किया तो सर कॉमन लिया था क्या आपने -2? किस पे कह रहे हो, कहाँ पे कह रहे हो, कौन से स्टेप में कह रहे हो, सर क्या इस तरफ। हाँ ये नहीं ये सर,
ये वाला। माइनस का जब सर आपने साइन चेंज किया प्लस से, हाँ प्लस हाँ माइनस ठीक, टू एक सेकंड, हाँ 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 ठीक है, ये मैंने साइन चेंज कर दिया, इधर आ गया माइनस। ये वाला स्टेप क्लियर है जिसको मैंने टिक किया, बताओ। सर आपने कॉमन लिया क्या -2 इसमें? हाँ इसमें नहीं, -2 कॉमन नहीं लिया, देखो ये 4 था इधर पे, इधर पे माइनस का 4 था, ठीक है। अच्छा नीचे कैंसिल कर नीचे 2 था, 2 पर 2 हो गया तो माइनस का। क्लियर हो गई बात, कॉमन नहीं लिया, ठीक ठीक है। अब ठीक है, ये तुम्हारा डाउट हो गया, अब किसका डाउट हो गया? 9th हो गया, 10th और 11th देख लो पहले, ठीक है। 11th समझना, ठीक है। 11th देखो इसको, 11th, 11th को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट देख लो। अगर आपके पास ट्राइंगल है जैसे, ठीक है, ये आप समझना, ए बी सी ट्राइंगल है। आपने एरिया कैसे, कितने फॉर्मूले से सीखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल? स्केलन की बात कर रहा हूँ, स्केलन ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, कोई बता सकता है? हेरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला से, बिल्कुल सही। स्केलन ट्राइंगल जो भी होता है उसका एरिया हम लोग किससे निकालते हैं? स्केलन ट्राइंगल से निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने कहा दो साइडें दे रखी हैं, ठीक है। मैंने ये वाली ए साइड मान ली और इसको मैंने बी मान ली, ठीक ठीक है। जब आपको दो साइडें दी गई हैं, ठीक है, मेरी बात समझना, जब आपको दो साइडें दी गई हो, ठीक है, तो और एंगल उनके बीच का दिया गया हो, बात समझना, उनके बीच का एंगल दिया गया हो, जो दो साइडें दी गई हो और उनके बीच का एंगल दिया हो गया हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है? ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये नोट कर लीजिएगा, 1/2 AB साइन थीटा। ये एक नया फॉर्मूला आ गया आपके लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 AB इंटू साइन थीटा, ठीक है। ए बी क्या होती है? हमारी दो एडजेसेंट साइड होती हैं, और थीटा क्या होता है? उनके बीच का एंगल होता है, और कौन सा एंगल लेते हैं? साइन का, ठीक है, कौन सा लेते हैं? साइन का, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये ठीक है। एक चीज और यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, जब भी आपके पास साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा है, तो हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा का। जब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, ये आप ध्यान रखना बस। साइन थीटा का आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन अगर क्या होता है, तो सिंपल से बोलेंगे आप कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ये ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का आएगा नहीं आपके में, अलजेब्रिक पे ही बोला गया है, लेकिन एक क्वेश्चन है तो उसके लिए देख लो बस, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ए और बी साइड दे रखी थी, एक एंगल दे रखा था, एरिया को आपको मैक्सिमम करना था, ठीक है, एरिया को मैक्सिमम करना था, ठीक है। और आपको बताना था थीटा की क्या वैल्यू होगी, थीटा की क्या वैल्यू होगी जिससे एरिया हमारा मैक्सिमम हो जाए, एरिया हमारा मैक्सिमम हो जाए। तो याद रखना, ए और बी क्या था? गिवन था, ए और बी आपका गिवन था, तो जो चीज आपकी गिवन होगी वो आपका कैसा हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ए और बी गिवन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप लेंगे एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी साइन थीटा, ये है। आप इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो 1/2 ए बी आपका बाहर आ जाएगा, साइन की जगह क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, साइन की जगह क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। इसको इक्वल टू 0 करेंगे, 1/2 ए बी कॉस थीटा, ये चीज पूरी हट जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा 0 कब होता है, कोई बता सकता है? 10th का है, कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? 90। 90 यानी थीटा कॉस से कॉस हट जाएगा तो क्या बचेगा? थीटा इज इक्वल्स टू 90। अब इसी को एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, डी ए अपॉन डी थीटा का स्क्वायर 1/2 ए बी, कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, थीटा की जगह आप 90 पुट कर दो,
90 पुट कर दो तो 90 साइन 90 कितना हो गया 1, माइनस का ए बी अपॉन 2। ये चीज पूरी वैल्यू कैसी आ रही नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा मैक्सिमम, क्या होगा मैक्सिमम। ठीक है सर एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, ये एरिया वाला फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे लेना है। यस सर। ठीक है, तो बस आपको एरिया का फॉर्मूला आ गया, ए इक्वल्स टू 1/2 ए बी साइन थीटा। इसको किसके रिस्पेक्ट में करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे। थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। इक्वल टू 0 किया, फिर मैंने पूछा ये आपके पास रिलेशन आ गया कॉस थीटा 0 कब होता है, तो आपने बताया 90, तो कॉस से कॉस हट गया, थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 90। फिर अब आपको प्रूव करना है कि मैक्सिमम है, तो एरिया को एक बार और डिफरेंशिएशन किया, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया माइनस का साइन थीटा। और थीटा क्योंकि आ रहा है तो थीटा की वैल्यू मैंने 90 रख दी, साइन 90 कितना होता है आपके पास 1 होता है, तो माइनस आगे आ गया, तो माइनस ए बी अपॉन 2। ओवरऑल वैल्यू कैसी आई नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर बात इसमें। चलो अब हम लोग और सर सर हाँ नामिका बोलो। सर ये एग्जाम्पल नंबर 12 में तो लोगों ने सिर्फ 1/2 और बेस इंटू हाइट से किया है। हाँ आप हाइट से किया है तो उसमें एंगल नहीं गिवन होगा बेटा, मैं जो सर एंगल गिवन है, उनमें दिया है कि एंगल प्रूव करना है π/3। एक सेकेंड, देखो बेटा इसमें राइट एंगल ट्राइंगल था। ठीक है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल था, वो हम लोग अभी कर लेते हैं, इसका अगर टाइम होगा तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, यस सर। अब हम लोग आते हैं और कौन सा डाउट, एक इसका डाउट हो गया, ये तुम्हारा 11th बचा है और 11th 17। सर 10th। 10th, हाँ 10th, ठीक है 10th 17th देखता हूँ। ठीक है, पहले 10th, पहले 17 देख लो फिर हम लोग उस पे आते हैं। ठीक, 17 देखते हैं हम लोग। ठीक है, मैं लिख लूँ क्वेश्चन। यानी कि आपकी ये बहुत बड़ी हेडेक खत्म हो गई। ठीक है, जो आप आज समझ लो, अब बस खाली अब आपका इंटीग्रेशन बचा है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन वो और बचा है। ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक, सर 19 और 20 में भी डाउट है। अच्छा अच्छा ठीक है। पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे अंश 22/7 लेनी है। ठीक है, 22/7। सर तो फिर ये 11th क्वेश्चन में लोगों ने थीटा की वैल्यू 90 आ रही थी, उन्होंने π/2 कैसे लिख रखा है? अच्छा, इन्होंने वो लिखा है वो बेटा, उन्होंने सर्कल्स, एक सेकंड, ये देखो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, एक दो तरह के एंगल होते हैं नापने का तरीका। ठीक है, दो तरीका होता है, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। ठीक है, आपने 10th में सिर्फ ये पढ़ा होगा कि एंगल्स डिग्री में। ठीक है, एक क्वांटिटी होती है रेडियन, एक क्वांटिटी होती है रेडियन। तो डिग्री से जब रेडियन में जाते हैं, डिग्री से जब रेडियन में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 5/18 का करते हैं, सॉरी 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 सॉरी, मल्टीप्लाई बाय π/180 का करते हैं। मैं किलोमीटर मीटर पर वाला बोल दिया था, वो नहीं। ठीक है, डिग्री से जब रेडियन में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय π/180 का करते हैं। ठीक है, π/180। तो आपका जैसे ये था 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितने का करोगे आप, π/180 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल, π/2। क्लियर बात इसकी। सर सर तो जब रेडियन में कन्वर्ट नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दिया था तो मैंने इसलिए बता दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने 90 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस अब हम लोग 17 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख लूँ एक सेकेंड। A rectangle is, अच्छा रेक्टेंगल दे दिया, रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। उसको ध्यान से समझना, रेडियस r विथ 1
of its sides on diameter of semicircle. Find the dimension of the rectangle. Second question rectangle so that its area is maximum. अब देखो यहाँ पे, ठीक? अब देखना ध्यान से, पहले आपके पास फिगर क्या है, सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है, एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है, ये सेमी सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है, और ये ए, ठीक है, ध्यान से समझना। फिर उन्होंने क्या कहा, अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर विद वन ऑफ इट्स साइड ऑन अ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। इसका मतलब क्या है, एक रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल की एक जो साइड है वो डायमीटर के अलोंग है, मतलब मैं इस तरह से बनाया हूँ, जो आपको ये रेक्टेंगल बना, ये देखो, ये चीज, ठीक है, तो ये वाली जो साइड दिख रहे हो, ये आपकी किसके अलोंग लाई करी, अलोंग द डायमीटर। क्लियर बात, इसमें अलोंग द डायमीटर पे लाई करने का मतलब क्या हो गया? यस सर। ठीक है, अब ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अब इधर ही पे हमारे पास सेंटर होता है, ठीक है। अब मैंने अगर सपोज इस पॉइंट को मैंने सी दे दिया, अब मुझे कोई बता सकता है अगर मैं ओ और सी को ज्वाइन कर दूं, ये क्या होगी? रेडियस। बिल्कुल सही, क्योंकि सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस को कोई भी लाइन टच कर रही है वो हमारी रेडियस है, ठीक है। अब देखना, इसमें इस चीज को, इस डायमेंशन को, यानी कि ये ब्रेथ हो गई, ब्रेथ को ले ली मैंने y, ठीक है, और इस चीज को मैंने ले लिया क्या x ले लिया, ठीक है। यानी इस पोर्शन को, ये जो साइड है इसको मैं एक लेबल कर ले रहा हूँ तो और क्लियर हो जाएगा, ई एफ, ठीक है। तो मैंने जो ओ एफ की लेंथ को मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है, ओ एफ की लेंथ को x ले लिया, तो ओ ई भी आपका कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं एक रिलेशन निकालना है तो किस वाले ट्राइंगल में ले चले हम, इन ट्राइंगल ओ सी एफ। तो ओ सी एफ में कौन सा रिलेशन लगेगा, कल भी हम लोगों ने देखा, पाइथागोरस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ का होल स्क्वायर प्लस सी एफ का होल स्क्वायर। तो ओ सी आपका कितना है, आर स्क्वायर एक्स। 2y भी ले सकते थे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें मैक्सिमम क्या प्रूव करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल सो दैट एरिया इज मैक्सिमम। एरिया किसका, जो अंदर रेक्टेंगल बनाया है उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ठीक है, ये है, तो एरिया को हमें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। टोटल लेंथ आपकी कितनी हो गई, 2x, और ब्रेथ आपकी सिर्फ है y, तो 2x इंटू y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ, सिर्फ आपको क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है बस, खाली, और बाहर के सेमी सर्कल से कोई लेना देना नहीं है, बस क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया करना है तो रेक्टेंगल का एरिया ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक वेरिएबल में कौन हमारी हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा। इसमें वाई स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट बनाऊं तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, 2x y, ये होगा, ठीक है। अब देखना, ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन देखो, सबसे बढ़िया मैंने क्या बताया था, एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस में भी कराया था, वो डिस्टेंस वाला। मैंने क्या बताया था, अगर आपका राइट हैंड साइड में अगर आपका स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, तो क्या करना बताया था मैंने, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बिल्कुल सही। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर
आर स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत इसमें? तो मैंने क्या बताया था, इस जो ये ए स्क्वायर आता है इसको एक वेरिएबल ले लो, जेड ले लो। तो देखना ये दोनों में कोई रिलेशन मुझे बता सकता है, ये इन दोनों में रिलेशन डायरेक्टली है कि इनवर्सली है? डायरेक्टली। डायरेक्टली। तो मतलब अगर z आपका मैक्सिमम होगा तो a भी आपका क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा ना। अगर z मिनिमम होगा तो a भी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि दोनों कहते हैं डायरेक्टली। तो हमने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया और मैथ का लॉजिक यूज कर लिया कि अगर दोनों डायरेक्टली a स्क्वायर को z कर लिया तो दोनों में रिलेशन डायरेक्टली हो गया, तो z मिनिमम आएगा तो a भी मिनिमम हो जाएगा, अगर z मैक्सिमम आएगा तो हमारा a भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अब a स्क्वायर की जगह मैंने z लिख दिया और इस 4x का पूरे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो होगा 4x स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4। सर यहाँ पे u इंटू वी लगा के किए। हाँ बिल्कुल लगा देते, मैंने क्या कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कर दिया। ठीक है, आप लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, कोई इसमें। अब z को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। 4r स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, मैंने बताया था जो भी गिवन क्वांटिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, तो r सिर्फ इसमें x स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो गया? 2x। ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4x की पावर 3, तो ये आ जाएगा 8x r स्क्वायर माइनस 16x क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब डिफरेंशिएशन को हम लोग किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। तो इसमें पहले कॉमन देख लो, क्या कॉमन आ जाएगा? 8x कॉमन आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यही हो रहा है हमारे पास, है ना, इक्वल टू 0। तो इससे एक रिलेशन आ जाएगा 8x इक्वल्स टू 0 और आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कौन सा रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा? ये, क्योंकि x की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। अगर 0 नहीं होगी मतलब अगर 0 होगी तो रेक्टेंगल तो बनेगा नहीं, तो इसको हमने निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से x को सब्जेक्ट बना देंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r अपॉन अंडर रूट 2। x की वैल्यू ये आ गई आपकी r अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है मैक्सिमम, हमें प्रूव करना है मैक्सिमम। अरे अंशिका भट्ट क्यों आ रही है, उनको कुछ ऊपर से जाएगा। ये आ गया, ये डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर था, डी जेड अपॉन डी एक्स, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर था। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें आ जाएगा 8 आर स्क्वायर माइनस 16 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, तो जाएगा 8 आर स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसमें किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी? किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी? x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, x जो हमारा r अंडर रूट 2 है, हो जाएगा 8 आर स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर की जगह रखेंगे r अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 8 आर स्क्वायर माइनस 48 आर स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना होगा? 24। तो 24 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 16 आर स्क्वायर। तो देखो ओवरऑल वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो आप बोल देंगे ये चीज कैसी है? मैक्सिमम। ठीक है, कुछ नहीं था, बस आपको उसमें समझना था कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हो गया 17 जिसका डाउट था? यस सर, प्लीज y की वैल्यू निकालना सर, हाँ, y की वैल्यू आप वही, गलत आ रही थी। अच्छा y की, तो आप फर्स्ट एक्सप्रेशन ही में पुट कर दो, इसी में जिसमें y को सब्जेक्ट बताया था इसमें पुट कर दो, तो y कितना आ जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ गई थी आपके पास r अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो y हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2, तो y आ जाएगा ये भी r अपॉन अंडर रूट 2 ही आएगा। ठीक है, सर वही तो, बट आंसर में अंडर रूट 2 आ रहा है। एक सेकंड देखते हैं। अब देखो जरा, मेरी बात समझना, ध्यान से समझना। आप मुझे ये बताओ लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी होगी? क्यों इशिका? 2x। ओके 2 सर। आ गई समझ में बात? यस सर।
तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 2x, तो ये हो जाएगा 2r/√2। तो इसमें √2 को क्या लिखो, √2 आ रहा है। अब तो क्लियर है बेटा बात, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट इसमें, इसमें और कौन सा है? सर 10th 10th है, 17th हो गया। हर्षिता क्लियर है ये? हर्षिता तुम्हारा डाउट ठीक है। अब है आपके पास 10th वाला डाउट है, इसको देखो। ये रिया ये तुम्हारा 7th वाला है, ये मैंने किया था, तुम्हें आया नहीं था? ये मैंने शायद बताया भी है, ये आंसर नहीं आया इसका। अच्छा समझ में नहीं सर आया। ये वाला नहीं, आपने 8th वाला बताया था। अच्छा 8th वाला है, चलो ठीक है, उसको भी देख लो क्या है, किसमें ब्रेक कर रहा है। अच्छा चलो एक सेकंड, 10th देख लेते हैं, 10th के बाद मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 10th देख लो जल्दी से, 10th जल्दी हो जाएगा। मैं क्वेश्चन इधर लिख दे रहा हूँ, क्या है, फाइंड द, ठीक है, लार्जेस्ट possible area of right angle triangle, ठीक है, right angle triangle whose hypotenuse is 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। ये तो ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। डायग्राम हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, डायग्राम हमारे पास यहाँ पे हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और हाइपोटेन्यूज उसकी कितनी बोली है 5, ये है हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। अब आपको इसमें क्या प्रूव करना है, लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया। लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया का क्या मतलब होगा यहाँ पे, कोई बता सकता है? half base into height नहीं वो तो ठीक है, मैक्सिमम। maximum मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है। तो अब इसमें हमें जो करना है, ठीक है, ये है। तो अब इसमें ये चीज ना बेस मालूम है ना वो मालूम, तो बेस को मैंने ले लिया x और परपेंडिकुलर को ले लिया मैंने y, ठीक है। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। और सबसे पहले एक फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं जो कंडीशन आप यूज कर सके, एक तरह से रिलेशन होता है x और y में। तो क्या रिलेशन बनेगा, कोई बता सकता है? y x square plus y square equals to 25। 25 यानी कि सीधे सीधे पाइथागोरस लग सकती है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। एरिया करना है तो 1/2 बेस हो जाएगा x, हाइट हो जाएगी y। अब तो सॉल्व कर लोगे ना, अमिका, ये ऊपर जैसे ही क्वेश्चन है। अब इसमें y स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। कर लोगे ना अमिका, पूरा करूँ सॉल्व? ये सर मिस्टेक कर दी। चलो ठीक है, आगे करें हम लोग, ठीक है। हो जाएगा ना, इसको स्किप कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्राई कर लेना, ठीक है, इसको हो जाएगा। ऊपर जैसा है बिल्कुल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना, जेड लेट करना, वैसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सर यूवी से भी कर हाँ यूवी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप UV से, ठीक है, ये सर। ठीक है। चलो ये सर आपको, एग्जांपल नंबर 12 हाँ एक सेकंड, ये एक्सरसाइज हो जाए मैं बता दूंगा वो उसका, ठीक है, एक्सरसाइज हो जाएगा। और इसके अंश तुम्हारे डाउट हो गए सारे, इसके कोई बचा है? 18th बचा है 18 और 22 भी। 18 में क्या प्रॉब्लम होगी यार? 18 में सिंपल से डिफरेंशिएशन, एक कंडीशन दी गई है, एक्स वाई को लार्जेस्ट करना है, नहीं हो पाया। सर नहीं आता है। नहीं आया। हाँ बोलो बोलो अच्छा। तो सर अगर 3 ब्रैकेट्स दिए हों फिर उनका डिफरेंशिएशन करना तो कैसे करेंगे सर, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में है। अच्छा चलो, अगर मैंने 3 ब्रैकेट दे दी, अगर जैसे, हाँ सर यही हमें भी डाउट। ठीक है, अगर जैसे दिया हो UVW दिएगा, समझना, 3 चीजें दी गई हैं UVW, ठीक है, ठीक है, यानी कि 3 फंक्शन है UVW के, ठीक है।
तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है तो देखो कैसे होता है। इसमें अगर मुझे ये बता सकते हो, जब चेन रूल लगाते हैं तो उसमें क्या क्या मतलब, एक को कांस्टेंट रखते हैं, एक को डिफरेंशिएशन करते हैं। इसमें क्या हो, इसमें दो को कांस्टेंट रखते हैं, तीसरे वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब क्या, uv को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन w को किया, फिर vw को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन u को किया, फिर w u को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन v को किया। क्लियर हो गई मेरी बात? कहने का मतलब क्या है, Yes. दो को कांस्टेंट रखते हैं, तीसरे को डिफरेंशिएशन। ये आपको कहाँ जरूरत पड़ गई? सर क्वेश्चन 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में जरूरत पड़ गई। ठीक है, चलो जरूरत पड़ गई तो बता दिया, वैसे आपके में है नहीं था इतना ये। चलो सर ऐसे नहीं कर सकते, यूवी का पहले डिफरेंशिएट करके फिर जो आंसर आया फिर वी के साथ यूवी लगा दो। नहीं नहीं नहीं, जो डिफरेंशिएशन लगाओगे इकट्ठा एक ही लाइन में लगेगा, ध्यान रखना नाम का। ठीक है, यस सर। अब ये देख लो जल्दी से उसका, यार ये इसका भी डाउट देख लो। इसका 1920 भी नहीं आया नाम का, ये तो बिल्कुल बताया हुआ था यार, नहीं आया इसमें ये भी। सर 18 तो हो गया है। हो जाएगा, ठीक है। Yes. सर बस वो 22 में स्लोप एक बार बता दें। हाँ एक सेकंड, इनका रिया का डाउट और देख लेते हैं, फिर मैं बता देता हूँ। ठीक? कौन सा डाउट है रिया, 7th की 8th? रिया कौन सा डाउट है? सर 7th बोल रही हूँ। 7। हाँ हाँ ठीक है 7। ठीक है, इसमें हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 28 मीटर। इसको दो पार्ट में काटा गया, एक पार्ट बनाया हमारा स्क्वायर, एक पार्ट हमारा बना स्क्वायर, और एक पार्ट हमारा बना सर्कल। ठीक है, ये पहली लाइन। उन्होंने कहा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया इज मिनिमम। हमें इन दोनों की लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ और इसकी। ठीक है, जो ये वायर से स्क्वायर बना इसकी लेंथ क्या होगी, और जो वायर से सर्कल बना उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, और आपको यहाँ पे बताना है एरिया को ऑफ कंबाइंड, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस सर्कल का मिनिमम। ठीक है, ये करना है। ठीक है, दोनों का एरिया मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है, तो उन दोनों की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो मैंने जब आपको ये पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, जब भी एक वायर दी गई हो, वायर दो पार्ट में डिवाइड हो, तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर, पेरीमीटर क्या है यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये किसके बराबर होगा आपका, लेंथ ऑफ द वायर के बराबर, लेंथ ऑफ वायर के बराबर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, इसकी मैंने इसमें मान लिया लेट द साइड ऑफ स्क्वायर bx, और रेडियस आपको मैंने माना y। ठीक, तो पेरीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x, और सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई y। ठीक है, क्योंकि सर्कल है तो 2 पाई y इज इक्वल्स टू, लेंथ कितनी है आपके पास 28। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, चलो बाद में देखेंगे, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। ठीक है, और एरिया को हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी को, एरिया को ही आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हेल्प कर लेते हैं। तो इसमें अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस पाई वाई इज इक्वल्स टू 28। ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 14, 2x ये हटा दो, तो 2x प्लस पाई वाई इज इक्वल्स टू 14,
इसमें किसको सब्जेक्ट बनाने आसानी से सॉल्व हो जाएगा? y को। चलो y को बना लेते हैं। तो 14 सर x को बनाना चाहते हैं। चलो सर x से करो। चलो चलो x को करें। चलो हटा दो इसको, x को कर ले रहे हैं। तो x को करेंगे तो उसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 14 माइनस पाई वाई। x को ले लेंगे तो 14 माइनस पाई वाई अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 14 माइनस पाई वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है इज इक्वल्स टू 14 माइनस पाई वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो ये 1/4 तो ऐसे ही रहता रहेगा। ये इसमें क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा ना क्या रिया इसका डिफरेंशिएशन, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था वो p वाला जो तुम पूछ रही थी वो। तो पहले 2 14 माइनस पाई वाई, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो 14 का 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा पाई प्लस पाई वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 माइनस पाई वाई 2 माइनस 1 माइनस पाई अपॉन 2 प्लस 2 पाई वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको इक्वल टू 0 करते हैं। पाई 14 पाई वाई अपॉन 2 प्लस 2 पाई वाई। ठीक है, इसमें इस चीज़ को उधर पहुंचा देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 14 माइनस पाई वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई वाई। पाई से पाई कैंसिल हो गए, 14 माइनस पाई वाई, उसको उधर 2 को इस वाले 2 को उधर पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और इस वाले को उधर पहुंचा देंगे तो हो जाएगा 4y प्लस पाई वाई। ठीक है, y कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, y इज इक्वल्स टू 14 पाई प्लस 4। ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात इतनी? y आ गया। ठीक है, यस सर। ठीक है। रिया तुम्हें क्लियर है ना इधर पे? यस सर। यस सर। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, इस वाले को ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले को ले लेते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। डी ए अपॉन डी वाई तो हो जाएगा माइनस का पाई अपॉन 2 14 माइनस पाई वाई प्लस 2 पाई वाई। ठीक है, ये है। अब आपको मैक्सिमम प्रूव करना है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसमें माइनस पाई बाई 2 तो ये बाहर है, 14 का हो जाएगा 0 और इसका आ जाएगा पाई और हो जाएगा प्लस का 2 पाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर अपॉन, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। मिनिमम करना है कि मैक्सिमम कहा है? मिनिमम करना है, सॉरी मिनिमम करना है, पढ़ लेना मिनिमम है। तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 पाई, तो यानी कि इसकी वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव। सही मैं कह रहा हूँ, पॉजिटिव क्यों आ रही है? पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव मतलब वो क्या हो गया आपका? मिनिमम। मिनिमम। ठीक है, अब आपको उन्होंने क्या कहा है? फाइंड द लेंथ करनी है। ठीक है, आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू और निकाल लेते हैं हम लोग। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें पुट कर देते हैं जो हमने x को सब्जेक्ट बनाया था उसको। तो 14 माइनस y हमारा कितना है? y कितना है? 14 अपॉन 5 प्लस 4, 14 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 2। तो ऊपर एलसीएम ले लो, तो 5 प्लस 4 14 5 प्लस 4 माइनस 14 5, 14 5 प्लस हो जाएगा 56 माइनस 14 5, ये फिर ये कैंसिल हो जाएगा 5 प्लस 4। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 56 अपॉन 5 प्लस 4, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। और y की वैल्यू है आपके पास 14 अपॉन 5 प्लस 4, ये है। अब आपको दोनों जो पीसेस हैं
स्क्वायर और सर्कल उसकी लेंथ बतानी है, तो कोई मुझे बता सकता है लेंथ ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगी? 4x 4x। याद रखना पेरीमीटर के बराबर होगी। और लेंथ ऑफ सर्कल वाली जो होगी वो किसके बराबर होगी? 2 पाई। 2 पाई होगा। ठीक है नाम किसका नाम रिया, क्लियर बात होगी। इसमें x की वैल्यू रख दो और y की वैल्यू रख दो। ठीक है अनामिका तुम्हें हो गए। और यस सर। नीचे और कोई डाउट किसी को भी? सर 19 और 20 में आ रहा। 19 में चलो 19 देख लो, 20 तुम ट्राई कर लेना। ठीक है यस सर। 19 हमारे ये है 19 है डिटरमाइन द पॉइंट्स on the curve x square is equals to 4y which is nearest to the point। ठीक है हाँ एक चीज मंडे को हम लोग देखो थोड़ा ब्रेक लगा दे रहे हैं इसमें कैलकुलस में। ठीक है तो हम लोग जो मंडे को करेंगे, ठीक है मंडे को हम लोग उस पे पार्टनरशिप पे आ जाते हैं। ठीक है थोड़ा फर्स्ट यूनिट है ये, आपकी फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप शायद आपने अकाउंट्स में भी पढ़ी होगी, अकाउंट्स में भी आती है। यस सर। ठीक है तो आपको जल्दी हो जाएगा पार्टनरशिप। ठीक है अब इसमें निकालना है डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y व्हिच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0, 1। ठीक है अब ये हमारे पास है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ये आपका एक तरह का पैराबोला है। और ये कौन सा पैराबोला है आपका? थर्ड टाइप का, यानी इस तरह से ये होता है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है तो मैंने क्या बताया था, आप हरदम पॉइंट लेंगे, लेट द पॉइंट बी x, y। अब ये वाला पॉइंट हरदम किसको सेटिस्फाई कराएगा? कर्व को सेटिस्फाई कराएगा। तो कर्व को सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या है, कर्व में जहां जहां x होगा वहां x रखेंगे, y होगा वहां y। तो यानी कि इक्वेशन आपकी बनी x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, यही बनेगी इक्वेशन, ये होगी इक्वेशन नंबर। ठीक है अब इस पे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, कहीं पे भी ले सकते तो मैंने यहाँ ले लिया, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है आप चाहो तो यहाँ ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है तो और 0,5 0,5 कहाँ होगा? x एक्सेस में होगा कि y एक्सेस में होगा? कोई बता सकता है? 0,5 y एक्सिस में। y तो इधर आ जाएगा ये हो जाएगा 0,5। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इस पॉइंट को मैं p दे दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं a दे दे रहा हूँ। AP का डिस्टेंस निकालना है तो वही लगा दो √x2 माइनस, तो x माइनस सॉरी हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो तो AP स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको मैंने क्या बताया था, z ले लो, x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको एक वेरिएबल में चेंज कर दो तो डायरेक्ट x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है? 4y, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो 4y प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट मार दो इसको y के रिस्पेक्ट में, तो 4 प्लस 2y माइनस 5। ठीक है इसको इक्वल टू 0 कर दो, dz अपॉन dy इक्वल टू 0, 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। उसको उस तरफ ले जाओगे तो माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 2, उसको उस तरफ ले जाओगे ये हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 3, y आपका 3 आ गया। अब इसको मैक्सिमम करना है तो इसको एक बार मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। 4 का हो जाएगा 0, 2 है उसका हो जाएगा 1, यानी कितना आ गया +2 मतलब पॉजिटिव मतलब क्या आ गया आपका? मिनिमम। ठीक है और आपको y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू तो आप निकाल चुके, x की वैल्यू निकालनी है तो उसमें रख दो y की वैल्यू, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × 3, तो क्या आ गया सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस। याद रखना पॉइंट है और स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस माइनस की वैल्यू देगा, तो ये कितना हो जाएगा? √12
ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 रूट कितना, 2 रूट 3, थ्री 2 रूट 3। तो जो आपके पॉइंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2√3, 3 माइनस 2√3, 3, 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, ये आपका आंसर। क्लियर बात है अनामिका? यस सर। ठीक है, अब वो तुम वो वाला ट्राई करना, ठीक है। और कोई डाउट, और कोई डाउट किसी को? सर क्वेश्चन नंबर 22 स्लोप मतलब वो सेम जैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं वैसे ही करेंगे। देखो 22 और देख लो, लास्ट है। इसमें क्या है, फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। कर्व हमारे पास है y इक्वल्स टू -x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 27, ये है हमारे पास, ठीक। तो पहले हमें स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप कैसे निकलती है, इस कर्व को डिफरेंशिएट करके। कर्व को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो मैंने 11th में ही बताया था, कर्व को एक फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये -3x² प्लस 6x प्लस 2। तो ये जो चीज आई dy/dx, इसको आप एक वेरिएबल ले लो, सपोज s ले लो, -3x² प्लस 6x प्लस 2, क्योंकि ये जो चीज है ये आपका स्लोप। अब आपको इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, ठीक है। कर्व को मैक्सिमम या मिनिमम नहीं करना है, आपको किसको करना था, स्लोप को करना था। तो पहले आपको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन से आपका स्लोप आया। अब स्लोप को एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो -6x प्लस 6, ठीक है। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो इसको 0 रखना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो तो आ गया -6। माइनस मतलब <0, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम, यानी कि 1 पे x इक्वल्स टू 1 पे स्लोप हमारी मैक्सिमम होगी। स्लोप आपकी ये है, ध्यान रखना, कर्व से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, स्लोप से है, ठीक है। अगर वो पूछता है कितनी स्लोप है, तो इसमें पुट कर दो x की जगह 1, तो 3 प्लस 2 -3 प्लस 6 प्लस 2, तो -3 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा 5। तो स्लोप आपकी कितनी हो गई, 5। ये आपकी मैक्सिमम स्लोप है वो, और किस पे ऑब्टेन हुई, जब x की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीट, ठीक है। यस। मंडे को हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए लीव कर दो आप। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर।